Hello friends, how are you? Hopefully you are well and preparing for your final examination. दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबों के लिए जैक बोर्ड के क्लास 10 का मॉडल पेपर सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सभी का आंसर लेके आया हूँ। आपको इस वीडियो में सभी क्वेश्चन को आंसर के साथ आपको डिटेल्स भी बताने वाला हूँ और एक बार आज इस वीडियो को देखेंगे और आपको इसके 30 के 30 MCQ याद हो जाएंगे। चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्लास 10 सोशल साइंस है, ये आप देख सकते हैं। पूर्णांक 80 और समय 3 घंटे। आज मैं आपको MCQ कराने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। इस वीडियो के बाद आपको इंग्लिश के भी क्वेश्चंस मिलेंगे और कमेंट में बताएंगे आपको और किस सब्जेक्ट के चाहिए, वो भी डिटेल्स के साथ। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ शुरू हुई? आपको पता है फ्रांसीसी क्रांति 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि फ्रांसीसी क्रांति से ही बाकी देशों में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति का जो जन्म हुआ वो फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुआ। तो फर्स्ट का आंसर ये होगा, बहुत ही आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यदि आपने लेसन 1 पढ़ा होगा हिस्ट्री का तो आपको पता होगा कि इसका सही आंसर होगा बिस्मार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर, हिंद स्वराज लिखा गया था हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा। इन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्रूर जालियांवाला बाग, जालियांवाला नरसंहार कहाँ हुआ था? ये आपको बहुत मज़ेदार ही क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम्स में ये सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और उम्मीद है इस बार आपको पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन की आप अच्छी से तैयारी करिए। 4 ऑप्शन है, अमृतसर, मेरठ, लाहौर, दिल्ली। राइट आंसर होगा अमृतसर और ये कहाँ है? हमारा पंजाब में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सिल्क रूट का अर्थ पूछा गया आपसे। सिल्क रूट का अर्थ क्या है? चीन और रोम को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, भारत और अमेरिका को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, चीन और भारत को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? 1933, 1933, 1932, 1929, 1931। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1929। क्वेश्चन नंबर 7, आलू अकाल किस देश में हुआ था? आलू अकाल किस देश में हुआ था? इंग्लैंड, आयरलैंड, स्पेन, अमेरिका। इसको याद रखिएगा, आपके फाइनल एग्जाम में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये आयरलैंड हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया था? भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया था? ऑप्शन ए, पुर्तगालियों द्वारा, बी, डचों द्वारा, सी, फ्रांसीसियों द्वारा, डी, अंग्रेजों द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों द्वारा, क्योंकि वो इंडिया में कुछ चीज़ों का प्रचार करना चाहते थे जिसके लिए उसने प्रिंटिंग प्रेस लाया था। क्वेश्चन नंबर 9, मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता था लेकिन बेहतर किस्में, सबसे अच्छी किस्में कहाँ से आती थी? ऑप्शन आपके पास है 4, ए में फारस, बी में भारत, सी चीन, डी सूरीनाम। राइट आंसर अपना प्यारा सा भारत, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? ये तो बहुत ही आसान आंसर है। ऑप्शन ए, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 11, बीच बचाओ आंदोलन क्या था? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और फाइनल एग्जाम में आपका पूछ सकता है। रासायनिक खादों से अधिक उत्पादन, टिहरी के किसानों द्वारा रासायनिक खादों के फसलों का उत्पादन, हरित क्रांति,
पेड़ों को उगाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 12, धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? 1/4, 2/4 और आगे आते हैं 3/4, इसमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3/4। ये आप 6, 7, 8, 9 सभी क्लास में पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? इसको याद रखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके फाइनल एग्जाम में पूछ सकता है। ये रबड़, बी जूट, सी कपास, डी कहवा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूट। इसको पटसन भी बोलते हैं, याद रखिएगा, परीक्षा में कभी ये भी आपसे पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। कौन ऐसा देश है जिसको पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है? क्या वो रूस है, चीन है, अमेरिका है या भारत है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन, छोटी छोटी आंखों वाला देश। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? कौन ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करता है? जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग 5, बी राष्ट्रीय राजमार्ग 7, सी राष्ट्रीय राजमार्ग 1, डी इसमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय राजमार्ग 7, जिसका नाम अब चेंज होके हो गया है NH-44। आपको एग्जाम में ये भी देखने के लिए मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? तमिल। बहुसंख्यक मतलब किनकी संख्या ज़्यादा है? तमिल की, सिहली की, बौद्ध की या फिर किसी भी नहीं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हमारा, सिहली की संख्या तमिल में सबसे ज़्यादा है, 71%। इसको भी याद रखिए, एग्जाम में कभी पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 18, पोखरण भारत के किस राज्य में है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जहाँ पे भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी पंजाब, डी झारखंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, जहाँ पे भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। इस पर एक मूवी भी बनी है, पोखरण द परमाणु। आपने नहीं देखा हो तो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या वो 5वीं में है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 6वीं, ऑप्शन सी 7वीं, ऑप्शन डी 8वीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची में ये जो है समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय समाज माना जाता है, भारत का समाज कैसा माना जाता है? क्या वो मातृ सत्तात्मक समाज माना जाता है या पितृ सत्तात्मक समाज या फिर एक भ्रातृ समाज या कोई नहीं? राइट आंसर एक पितृ सत्तात्मक समाज माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत किस प्रकार का राज्य है? कैसा राज्य है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या वो लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है, कल्याणकारी है या फिर सभी है? आपको पता है ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है और सबसे आसान है। इसका आंसर हम देंगे ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी। चलिए 22, बाम सेफ किसका आंदोलन था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाम सेफ जो आंदोलन था वो एक कर्मचारियों का समूह था, ये उसका आंदोलन था और शायद ये उत्तराखंड में था आंदोलन ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, कर्मचारियों का आंदोलन था। चलिए 23, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? कौन मान्यता देता है राजनीतिक दल को? उसको चुनाव चिन्ह कौन देता है? उसको वैलिड कौन करता है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, डी न्यायपालिका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चुनाव आयोग। चुनाव चिन्ह देना, चुनाव करवाना, मान्यता देना राजनीतिक दलों का, सभी के काम चुनाव आयोग के हैं। 24, इनमें से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? वाह, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक दल का मतलब है वहाँ कोई दूसरा दल है ही नहीं, एक ही दल चुनाव लड़ता है, एक ही दल सरकार बनाता है और एक ही दल सरकार
के बाद पुनः फिर चुनाव लड़ता है, फिर सरकार बनाता है। कौन सा देश है? भारत हो नहीं सकता, चीन, ब्रिटेन या फिर अमेरिका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन। वहाँ पे एक ही दल है जो बार बार लड़ता है, चुनाव लड़ता है और सरकार बनाता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए गरीबी, ऑप्शन बी मतदान का दुरुपयोग, ऑप्शन सी अशिक्षा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बिल्कुल ये सभी के सभी हैं जो आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 25, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके फाइनल एग्जाम में पूछ सकता है। ऑप्शन ए गरीबी, ऑप्शन बी मतदान का दुरुपयोग, चलिए और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी अशिक्षा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बिल्कुल ये सभी के सभी हैं जो भारत की लोकतंत्र के सफलता में एक बाधा हैं। इन्हें दूर करना बहुत ही जरूरी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पर वो आसान है आपके लिए। ऑप्शन ए उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, केरल। केरल तो हो नहीं सकता, ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 27, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? आपको पता है इसका कभी कभार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है और कभी कभार आपको इसका फुल फॉर्म बनाने भी दे देता है। ये है नरेगा, जो बाद में बन गया मनरेगा। कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 2005, बी 2004, सी 2003, डी 2006। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2005। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी को इशू करता है। जो भी करेंसी आती है वो भारतीय रिजर्व बैंक ही इशू करता है। क्वेश्चन नंबर 29, कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? कभी कभार आपको हिंदी का क्वेश्चन परेशान करे तो इंग्लिश देख लीजिए, कितना अच्छा है। क्या है? मेड ऑफ पेपर। जो करेंसी मेड ऑफ पेपर है वो क्या कहलाती है? पत्र मुद्रा, मुद्रा, धातु मुद्रा या साख मुद्रा। राइट आंसर पेपर मनी यानी पत्र मुद्रा, ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 30 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम पारित कब हुआ? पास्ट। देखिए, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज पास्ड इन, कब पास्ट हुआ? अक्टूबर 2005 में। ये महत्वपूर्ण 30 के 30 MCQ आपको मैंने आंसर सहित करवा दिए। इसके बाद आपको इंग्लिश की वीडियो आने वाली है। साथ ही आपको जब तक फाइनल एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी को मैं पुख्ता करूंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।